हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये मौका हाथ से निकल ना जाए। आपको इसको समय से 7 फरवरी से पहले देख लेना चाहिए, जिससे इस अवसर का आपको पूरा बेनिफिट मिल सके। क्या अवसर है और इसमें एक रहस्यमयी स्थिति है, उसे भी समझेंगे। और इसमें एक गलती है जो कि आपको बिल्कुल नहीं करनी। वो कौन सी गलती है जिसको करने से बचना है, यह सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, ग्रहों के युवराज बुध अब अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। बुध का यह नक्षत्र परिवर्तन कहा जाए कि वो है परिवर्तन जिसमें निचोड़ आपको मिलने वाला है। यह समय वो समय रहेगा जिस समय बुध और भी ग्रह स्थितियां जो बन रही हैं वो आपको जो फल देना है एग्जैक्ट समय वो रहने वाला है। बुध अब राहु के नक्षत्र शतभिखा नक्षत्र में गोचर करेंगे 7 फरवरी 2026 से लेके 15 फरवरी 2026 तक। यह गोचर काल राहु के नक्षत्र में तो होना है, और इसके देवता, इस नक्षत्र के शतभिखा नक्षत्र के जो देवता हैं वो वरुण हैं। बुध को आप जानते ही हैं कि बुध व्यापार, वाणी, बैंकिंग सेक्टर, एजुकेशन, जितने भी बौद्धिक कार्य हैं, कम्युनिकेशन स्किल हो या फिर प्रेजेंटेशन हो, इन सभी और भी बहुत सारे कारक तत्वों का बुध आधिपत्य रखते हैं। और ये ग्रह भी रहस्यों का है, गहराई का है। और ये ग्रह आपको उस हद तक ले जाता है जहां आप डीप रूप से कोई भी चीज को समझ पाते हैं, बहुत गहराई से समझ पाते हैं। यह नक्षत्र बहुत जल्दी ऊंचाई देने वाला नक्षत्र है, और इस नक्षत्र के प्रभाव से जीवन में व्यक्ति बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। इसलिए इस नक्षत्र में जब बुध जैसे ग्रह गोचर करेंगे, और यहां पर स्थिति यह है कि ये जो नक्षत्र है शतभिखा, ये कुंभ राशि के अंतर्गत आता है। इसमें रहस्यमयी स्थिति क्या है आगे वो भी जानेंगे, परंतु सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें क्या प्रभाव मिलने वाला है, फिर आगे रहस्य और गलती क्या नहीं करनी, उपाय क्या करने हैं वो भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, ये गोचर काल आपके व्यापार में वृद्धि कराएगा। व्यापार में वृद्धि की स्थिति बहुत ही गहराई के साथ ही, यानी कि सटीकता के साथ देखने को मिलेगी, क्योंकि बुध स्वयं आपके आय और धन का आधिपत्य भी रखते हैं, और गोचर काल इनके आपके व्यापार भाव, सप्तम भाव में ही हो रहा है। तो व्यापार में वृद्धि की स्थिति बनेगी। विवाह में, वैवाहिक जीवन यदि आपका है, मैरिज लाइफ है, तो मैरिज लाइफ में आपस में प्रेम बढ़ेगा, वाद विवाद दूर होगा, कलह का माहौल बना हुआ था तो अब दूर होगा, और आपस में जो कोई कंफ्यूजन था वो भी अब दूर होने वाला है। पार्टनरशिप में यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो यहां पर भी एक दूसरे का सहयोग मिलेगा और पार्टनरशिप में लाभ मिलने वाला है। जीवन में नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है, और धन आगमन के कई रास्ते आपको मिल सकते हैं। और ये धन जो लाभ होना है, ये एक ऐसा अवसर है जिस समय लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेनिफिट मिल सकता है। यानी कि इस समय शुरुआत यदि होती है तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेनिफिट दे सकती है। घर परिवार में भी इससे खुशी का माहौल बनेगा। वाणी में आपके आकर्षण, और वाणी का कहा जाए कि यदि प्रेजेंटेशन है किसी भी चीज की, कोई मीटिंग है, वहां पर आप जो प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट करने का आपका तरीका, बोलने, बताने, समझाने का तरीका इस समय बदलेगा, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यह समय वो समय होगा कि यदि आप व्यापार में लगातार नुकसान देख रहे थे, समस्याएं देख रहे थे, तो इस समय नए नए आइडिया आएंगे जिससे आप ग्रोथ कर पाएंगे, और ये चीजें अचानक देखने को मिल सकती है। तो ये गोचर काल बुध का शतभिखा में नक्षत्र में गोचर काल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहां पर रहस्यमयी जो स्थिति है उसे समझते हैं, इसे आप गहराई से समझिए, और फिर गलती क्या नहीं करनी वो भी समझेंगे। यहां पर एक स्थिति यह है कि 7
फरवरी से बुध तो गोचर करना शुरू कर देंगे शतभिखा में, परंतु बुध शतभिखा नक्षत्र देखिए कुंभ राशि के अंतर्गत आता है और इस समय बुध गोचर कर रहे हैं, शुक्र भी गोचर कर रहे हैं, तो लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। परंतु कोई योग का जब प्रभाव बहुत कहा जाए कि पूरी तरह मिलना शुरू हो, वो समय होता है जब एक अंशात्मक युति हो दोनों ग्रहों की। तो बुध और शुक्र दोनों ही यही शतभिखा नक्षत्र में अंशात्मक युति भी करेंगे। ये समय होगा 11 फरवरी से लेके 15 फरवरी के बीच का। यह समय बड़ा महत्वपूर्ण होगा, इसमें विशेष लाभ हो सकते हैं। तो ये मौका आपको अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। और बात करें गलती क्या नहीं करनी, देखिए ये वाणी के कारक हैं और बुध आपके आयुष भी हैं, धनेश भी हैं। दर्शकों, यहां पर आपको अपने वाणी को बहुत अच्छे से प्रयोग करना है, जो कि वाणी का प्रभाव रहेगा। परंतु यहां पर स्थिति यह है कि राहु भी ग्रह है यहां इन ग्रहों के साथ, और ये राहु का नक्षत्र है। तो यदि राहु का प्रभाव यदि आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है, इन ग्रहों की स्थितियां अच्छी नहीं है, तो कई बार फिर वाणी हमारी इस तरह प्रयोग होना शुरू होती है कि हम तो सोचते हैं कि हम अच्छा बोल रहे हैं, पर सामने वाला समझ नहीं पाता और इसकी वजह से समस्याएं हो जाती हैं। तो कोई भी निर्णय लेने से पहले, कुछ भी करने से पहले आपको बहुत सोच समझ के करना है, जो कि ये गोचर काल बहुत ही श्रेष्ठ है, आपके लिए लाभदायक है। क्या उपाय करना चाहिए? तो उपाय के रूप में आप मां लक्ष्मी की आराधना करिए। संभव हो तो आप मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप, कमल की जो माला होती है, कमल दाना की माला होती है, उसमें करें तो और बढ़िया है। तो ये एक हो सकता है कि आपके लिए मुश्किल हो, पर यदि ऐसा हो तो आप नाम जप ही मन स्मरण करते रहें, तो इससे भी बड़ा प्रभाव मिलता है। और हरी वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं, तो ये भी आपके लिए सहयोगी होगा। बाकी कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें। कमेंट में जयकारा लगाइएगा, खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।